बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत सखी सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह औरंगज़ेब आलमगीर के दिलचस्प हालात ज़िंदगी आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान कादरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तलकीन और इरशादात से सरफराज होने के बाद हज़रत सखी सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह एक बार फिर दिल्ली के बाज़ारों में से होते हुए जामिया मस्जिद दिल्ली तशरीफ़ ले गए। जुमा का दिन था और जामिया मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी। आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने जब वहाँ मौजूद नमाजियों पर एक नज़र डाली तो तकरीबन सभी को रूहानी दौलत से मालामाल फरमाया। उस दिन औरंगज़ेब बादशाह दिल्ली भी अपने अराकीन सल्तनत के साथ नमाज अदा कर रहा था। चूँकि आपको मस्जिद में बेपनाह रश होने की वजह से जूतों वाली जगह पर खड़ा होना पड़ा और आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं से सब नमाजियों पर निगाह ख़ास फरमाई, जिससे तमाम मस्जिद में शोर और वजद तारी हो गया। अलबत्ता 3 आदमी बादशाह, औरंगज़ेब, काजी और कोतवाल शहर इस जज्बा की तासीर और निगाह से गैर मुअस्सर और माजूब रहे। उन्होंने हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह से दस्तबस्ता अर्ज़ की, ए वलीउल्लाह, ए मर्द मोमिन, ए मर्द खुदा, हमारा क्या गुनाह है और हमारी क्या तकसीर है कि हमें इस नेमत ख़ास से महरूम रखा गया और हमारी तरफ आपने तवज्जो ना दी। हज़रत सखी सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमने तो हर एक पर बराबर तवज्जो दी है, तुम लोगों पर इसलिए असर नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे दिल बहुत सख्त हैं। औरंगज़ेब आलमगीर ने अर्ज़ किया, सैयदी, हमारे हाल पर भी नज़र करम फरमाइए और हमें भी इस नेमत उज़्मा से नवाजिए। हज़रत सखी सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसके लिए कुछ शर्तें हैं हमारी। औरंगज़ेब आलमगीर ने पूछा, सैयदी, वो कौन सी शराइत हैं? आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद हमारी औलाद और पसमानदगान के लिए दुनियावी माल व मता की मरवत ना करें और हमारे घर पर ना आएँ, ताकि तुम्हारे दुनियावी अमवाल के सबब हमारे अहलो अयाल में दुनियावी झगड़े और फसाद ना पड़ जाएं और वो गुमराह ना हो जाएं। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, सैयदी, मुझे ये तमाम शर्तें मंजूर हैं और मैं इन तमाम बातों का इकरार करता हूँ, मानता हूँ। इस पर आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने औरंगज़ेब आलमगीर पर तवज्जो ख़ास फरमाई और उसे भी फैज़ ख़ास से सरफराज फरमाया और बाद अज़ां वहाँ से चलने का इरादा किया तो औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने लिए यादगार के लिए इल्तिजा की तो आपने वहीं खड़े खड़े किताब औरंगज़ेब शाही तालीफ़ फरमाई, जिसे शाही मोहरों ने उसी वक्त लिख लिया और इस इरशादनामा को बतौर यादगार रखा। ये वो दौर था जब बाज़ रिवायात के मुताबिक सिलसिला कादरिया और औरंगज़ेब आलमगीर के तशद्दुद का निशाना बना हुआ था। चूँकि हज़रत सखी सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह भी सिलसिला कादरिया से ताल्लुक़ और निस्बत रखते थे, इसलिए दारुल खिलाफा सल्तनत हिंद दिल्ली में हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी को तशकीक की निगाह से देखा जाता है। बहरहाल, इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात में बेहद तज़ाद पाया जाता है, जिनका मकसद तासब के ज़रिए औरंगज़ेब आलमगीर को बदनाम करना है ताकि दारुल शिकवा हक बजानिब साबित किया जा सके। बहरहाल, हकीकत पसंदाना नज़र से जब इस बात का तज्ज़िया किया जाए तो बकौल काजी जावेद मुसन्निफ़ पंजाब के सूफ़ी दानिश्वर, ये सारी रिवायात गैर मुतबर हैं और आलमगीर जैसे बुजुर्ग हुक्मरान पर खुली तोहमत है। औरंगज़ेब आलमगीर और दारुल शिकवा के दरमियान महज इक़्तिदार की जंग थी। आलमगीर खुद भी एक साहिब दिल सूफ़ी था। मुग़ल फरमानरवा को हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे और खलीफा हज़रत मासूम सरकार रहमतुल्लाह अलैह से शर्फ़ बैअत हासिल था, और फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ख़जाना शाही को मलकियत रियाया समझने वाला, कुरान करीम लिख कर और टोपियाँ सीख कर रोज़ी हासिल करने वाला
پابند شریعت اور متقی حکمران صرف اپنے بھائی دارالشکوہ کی وجہ سے سلسلہ قادریہ کے تمام بزرگوں پر ستم ڈھاتا، اور یہ محض بہتان طرازی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عالمگیر کی محرومی یہ ہے کہ انہیں صرف ہندوؤں اور انگریزوں نے ہی بدنام نہیں کیا، بلکہ اپنی تنگ نظری اور دنیا داری کے سبب مسلمان مورخین اور دانشوروں نے بھی بے جا تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بقول حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ، از کتاب کلیہ التوحید حمد و نعت کے بعد جاننا چاہیے کہ فقیر باہو ولد بازیب عرف عوان ساکن شورکوٹ کو محی الدین تابع العلم الیقین شرع شریف راسخ الدین شاہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اسلام کے زمانہ میں دیگر رسالوں کے لکھنے کے علاوہ اس رسالے کو بھی لکھنے کا اتفاق ہوا۔ میرے نزدیک محی الدین اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کو سلام ہو۔ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سے سلطان اورنگزیب نمازی بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہوتی ہے شان اولیاء اللہ کی۔ دوستو، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا ہے، اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سے سلطان اورنگزیب نمازی بادشاہ ہے۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فرمان ہے۔ مالک سے دعا ہے کہ مالک ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، جلد ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔